इस वक्त मैं गुलिस्तान जौहर में मौजूद हूँ और यहाँ पर बड़ी तेज़ी के साथ काम किया जा रहा है। अगर मेरे पीछे आप देखें तकरीबन कुछ 4 से 5 बड़ी बड़ी बोर की मशीनें जो है वो लगा दी गई हैं ताकि काम को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो किया जा सके। मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ, काम की नौयत के बारे में बताता हूँ, कितनी तेज़ी के साथ यहाँ पर काम किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि 5 बोर की मशीनें लगाई हुई हैं जो कि ओवरहेड ब्रिज बनाने की तैयारियाँ यहाँ पे ज़ोरों शोर के साथ जो है वो जारी है। अभी मेरे बैक साइड की तरफ जौहर मोड़ है और मेरे सामने की तरफ जो है वो मुनव्वर चौरंगी है जहाँ पर मेन ओवरहेड ब्रिज बनाना है। और जो कराची यूनिवर्सिटी वाला जो कि समामा रोड से पहलवान गोड को मिलाने वाला वहाँ पर अंडरपास बनेगा और यहाँ पर ओवरऑल धड़ाधड़ काम चल रहा है। ये ढोल बाजे वाले भी यहाँ पे खड़े हुए हैं, इनकी भी काम जो है वो मुतासिर हुआ है। लोगों को मुश्किलात का सामना है और सर्विस रोड से जो है वो मेन रोड गुजारा कर रहा है। लेकिन ये सारा काम जब मुकम्मल हो जाएगा तो उसके बाद यहाँ के गुलिस्तान जौहर वालों के लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। सिग्नल फ्री जोन ये मंसूबा है जो सिंध हुकूमत की जानिब से जो है वो बनाया जा रहा है। बड़ी अच्छा ज़रूरत थी यहाँ पर मंसूबे की। अगर ये मंसूबा पहले बना दिया जाता तो शायद इतना मुश्किलात का सामना ना करना पड़ता, क्योंकि उस वक्त आबादी थोड़ी सी कम थी। लेकिन बहरहाल आबादी अब बढ़ चुकी है, इसलिए काम होना भी बड़ा ज़रूरी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुख्तलिफ बोर किए जा रहे हैं। बोर करने का मकसद ये होता है कि लेवलिंग चेक की जा सके। जब भी पिलर या फिर कोई ब्रिज बनाए जाते हैं तो सॉइलिंग टेस्टिंग का अमल जो है वो उसको यकीनी बनाया जाता है। यहाँ पर सॉइलिंग टेस्टिंग के अमल को यकीनी बनाने के लिए काम किया जा रहा है। तकरीबन कोई 6 से 7 मशीनें तो सिर्फ ओवरहेड ब्रिज के ऊपर लगी हुई हैं, जबकि अंडरपास के ऊपर भी काम किया जाएगा। सामने की तरफ अगर आप देखें एक्सक्यूवेटर मशीनें काम कर रही हैं और धड़ाधड़ काम चल रहा है इस वक्त। मतलब लोगों को मुश्किलात का बेहद ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। अच्छा, एक चीज़ मुझे कमेंट करके लोगों ने मुझे बताया कि जी इतना बड़ा ये रोड बन रहा है, ब्रिज बन रहा है, मगर इससे पहले ये सर्विस रोड को इनको बनाना चाहिए था। देखें, बात बिल्कुल सही कही है। सामने अगर सर्विस रोड पे चले जाएं, क्योंकि आपका सारा ट्रैफिक डाइवर्ट हो गया सर्विस रोड पे। अच्छा, इनको क्या करना था, पहले सर्विस रोड को अच्छे से बनाना था ताकि जो आपका मेन हैवी ट्रैफिक है वो डाइवर्ट हो जाएगा सर्विस रोड पे, ताकि सर्विस रोड को गुजरने वालों को भी परेशानी ना हो। और ये तो खैर हर जगह होता है कि मुतबादिल के लिए अच्छी सड़कें बनाई जाती हैं ताकि लोगों को मुश्किलात का भी सामना ना करना पड़े और तरक्याती काम भी हो जाए। तो आइए मैं अब आपको थोड़ा सा मज़ीद आगे की तरफ लेके जाता हूँ। ओवरहेड ब्रिज के ऊपर काम तेज़ी के साथ जारी है और इसी के साथ ही ये नाला है रोड के साथ, और तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इन कामों को यकीनी बनाया जा रहा है। आप सामने देख सकते हैं कि कितने मिट्टी के टीले जो है वो ऊपर आ चुके हैं और ये ओवरऑल ज़बरदस्त तरीके से जो है वो काम चल रहा है। लोगों को मुश्किलात का सामना यकीनन बेहद ज़्यादा है, ख़ासकर ये जो गुलिस्तान जौहर वाले हैं, जौहर वालों को इस वक्त बड़ा अजियत का सामना करना पड़ रहा है। मगर शुक्र है कि ये काम हो रहा है। अगर ये काम रोक दिया जाता तो फिर तो और ही ज़्यादा मुसीबत है। लेकिन बहरहाल काम चल रहा है, जिससे गुलिस्तान जौहर के लोगों को भी थोड़ा सा एक दिलासा मिल जाता है कि चले जी काम चल रहा है, मुकम्मल हो जाएगा तो उसके बाद फिर सिग्नल फ्री जोन हो जाएगा। आपको सिग्नल पे खड़ा रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अक्सर अमूमन तौर पे ये मेन गुलिस्तान जौहर की एक चौरंगी है जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, और इस चौरंगी पर जो पहलवान गोड से आ रहे हैं, मिसाल है पहलवान गोड से आ रहे हैं, जौहर मोड़ से आ रहे हैं या फिर समामा की तरफ से आ रहे हैं, जहाँ कहीं से भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, उन लोगों को जो है वो सिग्नल पर खड़ा रहना पड़ता था, जिसकी वजह से सारी सड़कें आपकी ट्रैफिक से जाम हो जाती थी अक्सर शाम के औकात में। मगर अब चूँकि इस काम के होने से आपको मुस्तकबिल में यहाँ पर वैसा ही माहौल मिलेगा जैसे तारिक रोड पे शहीद मिल्लत रोड के ऊपर आपने देखा होगा अंडरपासेस बने हुए हैं, ओवरहेड ब्रिज भी बने हुए हैं मुख्तलिफ जगहों पे। तो ओवरहेड ब्रिज और अंडरपासेस के बनने से शहरियों को जो है वो मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता, जिसको जहाँ से जाना होता है वहाँ से चला जाता है। इस वक्त एक्सक्यूवेटर मशीन के टायर में जो जितनी भी जो कीचड़ लगी हुई है उसको साफ़ किया जा रहा है और इन्हीं बड़ी बड़ी मशीनों के ज़रिए जो है वो बड़े बड़े कामों को जो है वो यकीनी बनाया जाता है। एक्सक्यूवेटर मशीन से तमाम मिट्टी को टीलों को, जो मिट्टी के टीले हैं उसको आगे पीछे करना है। बाकी सॉइलिंग टेस्टिंग का अमल जो है वो तेज़ी के साथ चल रहा है। सामने अगर आप देखें बड़ी तादाद में सॉइलिंग टेस्टिंग की मशीनें जो है वो लगा दी गई हैं। एक्सक्यूवेटर मशीन के ज़रिए जो है वो काम चल रहा है। गुलिस्तान जौहर वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि बहुत जल्द उनको
इस पूरे जो अजियत का इनको सामना करना पड़ता था, ट्रैफिक जैम होता था, लेकिन अब ये मुस्तकबिल में देखने को नहीं मिलेगा। जिसको जहाँ जाना है वो अपना बगैर किसी टाइम ज़ाया किए आराम से सुकून से जा सकता है। इस वक्त मज़दूरों की भी बड़ी तादाद है कि ये मज़दूर हैं जो लगे हुए हैं, ये कामों को यकीनी बनाते हैं, इस पूरे बड़े बड़े कामों को, तो इनको भी क्रेडिट जाता है। और सामने अगर आप देखें ये KMC का बड़ा मंसूबा है, KMC के मंसूबे के ऊपर जो है वो ये गुलिस्तान जौहर पे अंडरपास और फ्लाईओवर बनाने का काम चल रहा है। अपना ख्याल रखिएगा, गुलिस्तान जौहर के मुतालिक आपको अपडेट देते रहेंगे। जौहरियों को थोड़ी सी ज़हमत का सामना है, मगर इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में ये ज़हमत उनके लिए रहमत बन जाएगा इंशाअल्लाह।